अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बनाम सरकार। इंस्पेक्टर हैं? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब वो साहब नहीं खड़े। फोन लगा इंस्पेक्टर साहब, वो वहाँ खड़े हैं, वो भी फोन। गैर कानूनी पार्किंग कर दो तुसी। सर सानू कोई पार्किंग दें तो असं खड़े हुई हैं ना। वो सर कहाँ और कहाँ खड़े करें। आपके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी कर जाए तो गुस्सा चढ़ेगा ना? बिल्कुल चढ़ेगा। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि एक इलीगल एक्टिविटी हो रही है, वो इलीगल एक्टिविटी रोकने के लिए डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे इनके एंटी इंक्रोचमेंट सेल्स मौजूद हैं। जो शहर का इलाका है वो टाउन हॉल के अंडर आता है। टाउन हॉल में इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स हैं। यहाँ पर LDA लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हैं, वो पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। अड्डा प्लॉट में उन्होंने किया क्योंकि अब वहाँ पर हुक्मरानों का घर वहाँ पर अड्डा प्लॉट की तरफ है, तो उन्होंने उस तरफ इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू कर दिया कि साहब जब या बेगम साहबा जब गुजरें तो वो उस रास्ते जो उनसे क्लियर हो जाएँ। अभी इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो सिर्फ उसी साइड पर है, टाउन की तरफ से कुछ नहीं किया गया। लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट जो है लिफ्टर, वो गाड़ियाँ वो पैसे लगा के वो हमने पूरी बना दी, पूरा सेल बना दिया। इफ्तिताह हुआ, अभी मरियम ने चाबियाँ दी। लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पे जो ऑपरेशन हुआ वो बीबी के घर की तरफ ही हुआ, सारा अड्डा प्लॉट की तरफ। यहाँ शहर के अंदर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं, किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट नहीं उठाई गई। किसी को नहीं कहा गया कि अपनी ये येलो लाइन के अंदर रहो, सड़क के ऊपर मत जाओ और सड़क के ऊपर मत अपनी चीज़ें लगाओ, किसी को नहीं कहा गया। क्योंकि शहर के अंदर अब ये ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, ये लोग पैसे खा रहे हैं, कौन ये सारी ये ब्लैक मार्केट बन जाती है। क्योंकि जो इंक्रोचमेंट करता है वो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की मर्जी से करता है, यानी कि जिसका काम है रोकना, उसकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा होता है। इसका मतलब वो सारा कुछ खुद करवा रहा होता है और वो उसका पैसा पता नहीं किस किस को खिला रहा होता है। ये पूरी एक चेन है जो आपको और मुझसे अब छुपी हुई नहीं है। और वो जिनसे जो करते हैं, चेन बनाते हैं, वो इतने दीदा दलेर हैं, वो कहते हैं जाओ जो होंदा फिर करी जाओ, दिखाना साड़ा काम है, दिखाई से सानू जा रहे हैं, वेखी जाओ। तो इंस्पेक्टर हैं? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब वो साहब नहीं खड़े। वो जो फोन लगा वो फ़ोन लगाए खड़े हैं। अब वो आ गए हैं पीछे से और वो काम शाम शुरू कर दिया उन्होंने। मैं ज़रा को दिखा ही सकता हूँ, ऐसा पूछो कि ना को 10,000 बहाने होंगे। देखिए आप, और स्पेशली वो लोग देखें जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इन सारों को चेक करें। आ गए हैं इंस्पेक्टर साहब, वो भी फ़ोन पे। इंस्पेक्टर साहब वो वहाँ खड़े हैं, वो भी फ़ोन पे हैं। ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमें देख के अब दूर जा चुके हैं। सब ने फ़ोन कान पे लगा ली है। मैं यही आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कानून के रखवाले जो उनसे हैं ना, वो किसी और की रखवाली पे लगे हुए हैं। कानून की रखवाली कोई नहीं हो रही। ये दरख्वास्त आपसे मेरी करने वाली ये है हुक्मरानों से कि इन लोगों का ख्याल रखें। ये देखें, ये आपको एक बाज़ार दिखाया, इसमें चलने की जगह नहीं है, आपको चल के दिखाते हैं। आप चल नहीं सकते इसके अंदर, आए ज़रा। क्या हटाओ, हटांदे क्यों नहीं? गैर कानूनी पार्किंग कर दो तुसी। सर सानू कोई पार्किंग दें तो असं खड़े हुई हैं ना। यार देखो यार, तुहानू पार्किंग दे सारी इलीगल पार्किंग, प्राडो भी खड़ी हुई है, इलीगल पार्क। वो अब मैं दिखाता हूँ लीगल पार्किंग क्या होती है। इधर है, ये सरकारी डाला खड़ा हुआ, ये सरकारी डब्बा खड़ा हुआ। ये होता है हार्ड शोल्डर, जिसे कहते हैं येलो लाइन। इस येलो लाइन के उस तरफ अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो वो इलीगल है, इस तरफ खड़े करेंगे तो लीगल है, आप खड़ी कर सकते हैं। ये येलो लाइन के इस तरफ, ये कानून कहता है। अब ये सरकारी गाड़ी खड़ी है, ये भी इलीगल खड़ी है, और ये सरकारी गाड़ी हॉर रोड की कर दी भई है भाई। चलो आए होंगे कोई साहब, ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी, सारी गाड़ियाँ इलीगल खड़ी हैं। और जिन्होंने उठानी है वो वहाँ कानून वहाँ खड़ा, कानून फ़ोन पे बात करता हुआ भी आ रहा है। कानून में फ़ोन बड़े आते हैं। अब इस बाज़ार में से आप गुजर नहीं सकते क्योंकि आप हार्ड लाइन के ऊपर आगे पार्किंग करते हैं। आपकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, दोनों तरफ पार्किंग ऐसी हुई हुई है जिस तरह कोई हिसाब नहीं। अब ये इनकी दुकानें कहाँ पर हैं और ये कहाँ पर आए हुए हैं। पैदल चलने वालों के लिए फट्टे लगाए हुए हैं इन्होंने। इसके लिए मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। मैं दोबारा आपसे अर्ज़ करूँ, ये करने वाले काम जिनके हैं ना, ये उनको होश दिलाने के लिए शो है। ये तुसी करने ने काम असी नहीं करने। हाँ मैं दिखाऊँगा ज़रूर कि करते क्या हैं। क्या हाल है आपका? आपने इलीगल पार्किंग की हुई है यहाँ पे, क्यों की हुई है? वो सर कहाँ और कहाँ खड़े करें। कहीं और खड़ी करें, लोगों को गुजरने में मुश्किल होती है, तकलीफ होती है। नहीं है तो आप किसी की तकलीफ का बाइस क्यों बनते हैं? नहीं, ये आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन बस हम भी कहाँ जाए। नहीं नहीं जाएं प्लीज़, ये तो ज़्यादती है, जुल्म है। क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी कर जाए तो गुस्सा चढ़ेगा ना आपको? बिल्कुल चढ़ेगा जी। आप भी हटाएं इसको यहाँ से। अच्छा जी, मैं नहीं चुकना, जिन्होंने चुकना वो पैसे लेंदे ने इस चीज़ के, मैं नहीं लेता इस चीज़ के पैसे। ये ना मेरी जॉब है, मैं दिखाना मेरी जॉब है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखते जाएँ, पीछे आके देखें और इन्जॉय करें। ये बाज़ार है हॉल रोड। कभी रात के वक्त यहाँ पर आएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कितना खुला बाज़ार है। यहाँ दो दो गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, लेकिन गुजर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हम रास्ता बंद कर देते हैं। आ जाओ। वो एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। ये पार्किंग येलो लाइन से बाहर करना इलीगल है, टोटल इलीगल है। उसको कानून को रोकने यानी कि गैर कानूनी पार्किंग को रोकने के लिए
ये ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो इलीगल पार्किंग है वो वहाँ पे हुई हुई है। उसके बाद यहाँ जो रेडियाँ लगी हुई हैं, जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, उसको रोकने के लिए पुलिस है, टाउन के लोग हैं, वो भी गाड़ी वहाँ खड़ी है। और इंक्रोचमेंट और वो जो है इलीगल पार्किंग, वो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये दोनों कानून की गाड़ियाँ, कानून के रखवाले यहाँ पर भी खड़े हैं, वहाँ पर भी खड़े हैं, बल्कि अंदर भी जा रहे हैं। हो सकता है जूस भी पी लें उनसे जाके, वो एक तो उधर। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना जो चाह रहा हूँ आज के शो में वो ये है कि कानून की अमलदारी तभी हो सकेगी जब कानून वाले खुद कानून को सीरियसली लेंगे जाएंगे, कि जो जिन्होंने कानून को इन्फोर्स करना है वो इसको सीरियसली लेंगे। टिकटॉक पे बैठ के अपनी विजुअल्स बनाते हैं, वो सीएम ने कह दिया टिकटॉक मेहनत से बनता है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो सारी ब्यूरोक्रेसी टिकटॉक से लग गई है, सिद्धू मूसेवाले के गाने लाते ने तो शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी इंक्रोचमेंट आपके सामने है। अभी मैं एक मार्केट आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इस इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए ना ड्रामा भी किया गया, पूरा भरपूर ड्रामा। मैंने कुछ अर्सा पहले आपको दिखाया भी कि इन्होंने बड़े ट्रक मंगवाए हैं इंक्रोचमेंट के लिए, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करने के लिए। उसका नाम था एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स। वो जो फोर्स है वो ट्रक जो उनसे मंगवाए थे उस वक्त क्या हो रहा था और वो ट्रक जो थे उनमें क्या था, वो भी ज़रा जाके देख लें। और कानून के सामने, यानी कानून की नाक के नीचे किस तरह गैर कानूनी हरकतें होती हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे साथ रहे। और शहर के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तैयार हो रहा है। ये खबर भी है, ब्रेकिंग भी है आपके लिए। और ये एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो उनसे है, इसके लिए कोई गाड़ियाँ आई हैं, दर्जनों गाड़ियाँ आई हैं नई। और ये आप खड़ी भी देख रहे हैं। तो लाहौर के जितने भी इंक्रोचर्स हैं ना, वो रेडी हो जाओ, वक्त आ गया है, फिर दोबारा मुश्किल और ये इम्तिहान का वक्त है। अच्छा, ये इंक्रोचर्स और एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो उनसे है ना, ये कभी कभी मुझे लगता है ये आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में तोड़ जो फटे थड़े और सड़कें क्लियर, ये सारा कुछ। जो ही ऑपरेशन ख़त्म हो गया, सुबह ऑपरेशन हुआ है, रात को दोबारा सारे फट्टे वहाँ पे आ जाते हैं, चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं और डन हो जाता है। और मीडिया वाले दिन को दिखा के चले जाते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो गया जी, तमाम चीज़ें हो गई हैं जी, और इंक्रोचर्स फिर वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये मुस्तकिल हल है, तमाशा है, ये क्या है, ये आपने खुद जज करना है। ये गाड़ियाँ जो सी हैं यहाँ आ गई हैं, लाइन में खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और इन लोगों ने अब यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना है और तबाहकुन एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना है कि आप हैरान हो जाएंगे क्या होया की है। उसके साथ एक एक्सकवेटर भी आया है, 2 ट्रैक्टर भी आए हैं, यानी कि जिनका सामान फेंका जाएगा, थोड़े थोड़े तोड़े जाएंगे, तो वो इससे फिर इनमें डाल के निकाला जाएगा। ये थड़े तोड़ने के लिए है। जो इंक्रोचर्स हैं वो ज़रा देख लें, इसको इससे तोड़ने उन्होंने आपके थड़े, ठीक है, समझ आ गई। उन्होंने तोड़ने ने थड़े थड़े तो फिर तुसी रोला पाना है कि ये क्या हुआ, तो उन्हें ही बंदे के पुत्र बन जाओ, नहीं तो इन्होंने तुम छड़ना नहीं गा। ये तमाम एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तैयार हो रहा है और ये तबाही मचा देगा। और जो इंक्रोचर्स हैं उनकी खैर नहीं है, लेकिन ये इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं कर सकते। ये आप और मैं जितने लाहौरिये देख रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, हाल रोड में इंक्रोचमेंट ख़त्म हो सकती है। ये इस इंक्रोचमेंट स्क्वाड के बावजूद वहाँ के ताजरों को समझा सकते हैं, जो आपके इतने इतने बड़े फ्लैक्सें लगवाते हैं, जाइंट फ्लैक्सेस लगवाते हैं, उनको आप समझा सकते हैं। जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, MP MNA के आपके जीते हुए जो ताजर वहाँ पर लेते हैं, रेडियो से पैसे लेते हैं, आप उनको हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हैं? तो ये तमाशा जो उनसे है ये लगने वाला है एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के नाम पे। और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, गाड़ियाँ नई आ गई हैं, चीज़ें नई आ गई हैं, बजट अप्रूव हो गया, निकल गया, और बहुत मज़े आने वाले हैं। फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो मज़े उनके आएंगे जो फिर अपना इंक्रोचमेंट जो सी है उसको लीगल करने के लिए पैसा खर्चेंगे, हराम कर खर्चेंगे, और फिर वो अफसरानों को देंगे, लोगों को देंगे, साड़ा तल्लुकात लगाएंगे, क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, और फिर इस तरह इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो उनसे है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा अचानक ही। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मंतकी अंजाम होता क्या है? इनसे मंतकी अंजाम मुझे कोई नहीं होना, या तुसी भी हथे तो मैं भी हथे होना है कि ये ऑपरेशन शुरू होना है, एक दिन तबाहकुन चीज़ें होनी हैं। फिर आजकल तो यूट्यूबर्स भी हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम 5-6 हमायती यूट्यूबर्स, 5-6 इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके आप भेज देंगे, वो यूट्यूबर्स जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, मीडिया के मेरे जैसे एंकर्स जाएंगे और वो बताएंगे ओहो ऑपरेशन शुरू, लोगों के गिर रहे हैं, चीज़ें तबाह हो रही हैं, लोग ये कर रहे हैं, फलां हो रहा है। उसके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, हर साल होता है ये, हर नई गवर्नमेंट आने वाली करती है, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करती है, लेकिन इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होती, कानून कोई नहीं है। वो यही है कि बस तमाशा लग जाता है, बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो जाता है, और नस रहे ने वो पीछे नस रहे ने, असी वीडियो बना रहे हैं, और नस रहे ने पीछे नस रहे ने, असी वीडियो बना रहे हैं। तो ये तमाशा लगा रहता है, हम आपको इंजॉय कराते रहते हैं, आप इंजॉय करते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। लेकिन जब भी हम इन सड़कों से गुजरते हैं, साढ़े को लंघिया नहीं जाता, वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती है, वहाँ हमारा वक्त ज़ाया होता है, वहाँ पर तमाम
जो गैर सरकारी ज़राए हैं लोग इस्तेमाल करके वहाँ पर पैसे को मूव करते हैं, और वो जो पैसा कौम के ख़जाने में आना चाहिए वो पैसा किस लोगों की जेबों में जाता है। फिर नई नई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, प्रोटोकॉल ख़रीदते हैं, डाले ख़रीदते हैं, गनमैन ख़रीदते हैं, सारा कुछ ख़रीद लेते हैं, और वो इसके साथ इंक्रोचमेंट के साथ हमें भी ख़रीद लेते हैं। और हमें जब ख़रीद लेते हैं फिर हम चुप कर जाते हैं, चुप कर कहते हैं चलो यार कोई गल नहीं, हो जाती हैं बातें, कुछ नहीं होता। अंदर ऑपरेशन होता है, वो बाइकें जो बाहर लगी हुई हैं सारी नहीं, अंदर नहीं होता है। क्यों? उनकी यूनियन ज़रा स्ट्रॉन्ग है ना। और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर पैसे पूसे लेता है यहाँ पे, लेने के बगैर कौन छोड़ता है। ये न्यू नारकली बाजार है, और अगर आप दिन में आए ना तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। और ये अभी जिस वक्त हम चल रहे हैं, आप इस सड़क की विड्थ को देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर ये कितना बड़ा बुलेवार्ड लगता है। देखें ज़रा, आप इंस्पेक्टर हैं? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब वो सामने खड़े। फोन लगाए खड़े इंस्पेक्टर साहब, वो वहाँ खड़े हैं, वो भी फोन पे। गैर कानूनी पार्किंग कर दियो तुसी। सर सानू कोई पार्किंग दें तो ਅਸੀਂ खड़े होइए ना। बस सर कहाँ और कहाँ खड़े करें। आपके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी कर जाए तो गुस्सा चढ़ेगा ना? बिल्कुल चढ़ेगा। जो अंदर है पार्किंग होती है, जो इलीगल पार्किंग है, वो लगे हुए हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, वो नहीं कोई पूछने आता। नहीं, अनलीगल तो कोई भी नहीं है, ये तो सारी लाहौर पार्किंग लगी हुई है। ये और जो वही- पार्किंग सेंटर में हुई हुई है, तो ये उनकी तरफ से एक की इजाज़त होती है, एक अपनी तरफ से लग जाती है, दो हो जाती हैं, तो कुछ अपनी तरफ से भी होना चाहिए। मैं कह रहा था कि चोर तो चोरी कर रहा है, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि चोर चोरी करी जा रहा है, सरेआम करी जा रहा है, उसको पकड़ने वाला वो किधर है? मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट में आपको पेश कर रहा हूँ कि ये सरेआम गैर कानूनी चीज़ हो रही है। जो कर रहा है वो तो कर रहा है, जिन्हें रोकना है वो कितने वे, ओदी जेब जो तनख्वाह जा रही है हर महीने, वो सरकारी अपना खाते में से लेता है तनख्वाह हर महीने कि नहीं लेता, ये नोट करते हैं। इंक्रोचमेंट के लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं तो क्या होता है फिर जब वो इंक्रोचमेंट के लोग आते हैं कि कौन कौन सी इंक्रोचमेंट है जो उठा दी जाती है? बस ऐसे जो भी स्टॉल वगैरह बाहर लगे हुए हैं वो उठा देते हैं, बस। और वो अंदर ऑपरेशन होता है, वो बाइकें जो बाहर लगी हुई हैं सारी। नहीं, अंदर नहीं होता है। क्यों? उनकी यूनियन ज़रा स्ट्रॉन्ग है ना। वो यूनियन क्या करती है? वो अंदर जाने नहीं देते उनको। वो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन नहीं होने देते। ये क्या बात हुई? और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर पैसे पूसे लेता है यहाँ पे? ऐसे तो मेरे साहब ने तो नहीं लेता, लेकिन लेते ही होंगे भाई, लेने के बगैर कौन छोड़ता है। लेने के बगैर ये लग कैसे सकता है? यस, सही कह रहे हैं ना? चलो, ये अंदर वो कह रहे हैं कि अंदर यूनियन बड़ी स्ट्रांग है। ताजर भी तो अब इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन लड़ने के बाद फिर वो किसी को घुसने नहीं देते, फिर वो कहते हैं भाई साढ़े एरिया में नहीं आना, हमारे एरिया में एंट्री नहीं डालनी। तो ये खुला बाज़ार है आपके सामने, आंखों के सामने एक चीज़ मना है और वो हो रही है, और वो क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, वो मैं वही कहता हूँ कि जिन लोगों का काम है, जो इतने इतने बड़े इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हैं, जो बाद में पता चलता है कि लाखों करोड़ों के मालिक हैं, कभी आप उनके असासे भी चेक करें, ये छोटे वाले जो इंस्पेक्टर्स होते हैं इंक्रोचमेंट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरह आ रहा है, और वो पैसा किसकी जेब से निकल के किसको पहुँच रहा है। ये बाज़ार भी हमने एक दफ़ा सुबह सुबह आके देखा, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस बाज़ार के पीछे देखें, यहाँ पर चलने की जगह नहीं है आपके पास, और सारी पार्किंग है। जो चलने के लिए एक लाइन है वो सिर्फ एक साइड पे चल रही है। फिर दोबारा वही बात, बहुत सारे एंकर्स यहाँ पर आते हैं, बड़े सारे शोज़ करते हैं, वो जाके पूछते हैं पार्किंग क्यों किया, ऐसी की करी है, ऐसी पार्किंग और कितने करिए, कितने जाइए। मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इस सारे को रोकने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, इस सारे को रोकने के लिए हमने इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स रखे हुए हैं, जिन्हें हम बड़ी अच्छी सैलरी देते हैं, जिनको बहुत अच्छे पैसे देते हैं हम। तो वो तमाम के तमाम लोग जो उनसे हैं, उनकी कारकर्दगी जब आपने देखी ना, जैसे बच्चा भी स्कूल में परफॉर्म करता है तो एक रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में आता है, तो ये असल में उन अफसरान का रिपोर्ट कार्ड है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि जनाब देखें इनकी कारकर्दगी ये है कि इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स होने के बावजूद भी हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट का हाल देखें। और ये नज़र आ रहा है साहब, खुली आंखों से नज़र आ रहा है, इसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, रेडी रूडी डालेंगे उसमें कमेटी वाले, और वो उठा के ले जाएंगे, फिर गरीब आदमी उनके पीछे भागता रहेगा। इधर लगने ही क्यों देते हैं? इधर ये चीज़ यहाँ तक आती ही क्यों है? किस तरह आती है? क्या वजह है? क्या हम कमज़ोर हैं? कानून जो सा है वो सिर्फ किसी और काम के लिए रखा हुआ है, या इस काम के लिए भी जिस काम के लिए है वो काम वो करता है कि नहीं करता, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दिन के वक्त जो अनारकली बाज़ार है, इसकी क्या हालत होती है और किस तरह का होता है, वो सुबह सुबह एक बार आए हम आए, वो भी आप देखिए। हम कौन से बाज़ार से गुजरे आसिम? ये न्यू नारकली बाजार है। ये न्यू नारकली बाज़ार है, और अगर आप दिन में आए ना तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। लेकिन अभी देखें कि ये कितना चौड़ा है, ये 100 फुट से ज़्यादा है। सर ये सारा इनक्रोच्ड है, सारा इनक्रोच्ड है, दिन में ये सारा इनक्रोच्ड होता है। और अब यहाँ से पैदल गुजरने की जगह नहीं मिलेगी आपको सर। और अभी देखें रोड्स के दोनों तरफ कितनी जगह, कितनी स्पेस है, यानी कि दुकान जो सी है वो वहाँ है,
और वो यहाँ तक आते हैं। सारी दुकानें 20-20 फुट बाहर आई हुई हैं। 20-20 फुट दुकानें बाहर हैं, अंदाज़ा करें आप। यहाँ से आप लिटरली, मैंने तो बल्कि पार्किंग वालों को भी कहा था, मैंने पार्किंग के लिए भी कहा था कि हमें पार्किंग स्टैंड मुहैया किया जाए अलहदा अनारकली से निकल के, ताकि अनारकली का हुस्न बरकरार रखा जाए। नारगली का हुसन हमने दीवार में चुनवा दिया। आप कभी दिन में आए ना तो ये आपको मनाजर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती है, यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो जाती है या रिहायशियों को आ जाती है, एम्बुलेंस यहाँ से निकल नहीं सकती है। नहीं निकल सकती, यहाँ पर इस कदर तकलीफ दे। और साथ में मियो हॉस्पिटल है, यानी कि बिल्कुल दूसरी तरफ मियो हॉस्पिटल है। और ये अभी जिस वक्त हम चल रहे हैं, आप इस सड़क की विड्थ को देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर ये कितना बड़ा बुलेवार्ड लगता है। देखें ज़रा। और अभी अगर आप देखें, जिस वक्त मैं रात के वक्त यहाँ, रात नहीं बल्कि फजर के बाद हम यहाँ मौजूद हैं, तकरीबन ये 5:30 का वक्त है और खुला, यानी कि कोई यहाँ पर आपको इंक्रोचमेंट, कोई फट्टा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हैं वो दबा के पैसे खाते हैं। पर वो तो वो जाने, उनका काम जाने। आप सुबह आके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हर चीज़ का पता लगेगा आपको। जुल्म है यार, ये जुल्म है, इसे कहते हैं जुल्म, क्योंकि रास्ता है और वो रास्ता रोक लेते हैं। किसी भी बाजार में चले जाएं, इंक्रोचमेंट मौजूद है, वो स्टॉल्स की सूरत में हो या वो इलीगल पार्किंग की सूरत में हो, जगह इंक्रोच्ड हैं। सड़ दुकानें जो सी हैं छोटे बाज़ारों में वो 3-3, 4-4 फुट तक बाहर हैं। तो ये क्या वजह है कि ये क्यों नहीं विजिलेंट हो पाते हमारे इंस्पेक्टर्स जो से हैं? सर अभी तो हम आगे फोकस है मेन रोड पे सर। आपने देखा होगा जे रोड, मार रोड, अपर माल सर, और आपका गड़ी शाहू इलामा इकबाल रोड, हाँ। और कैनाल सर। हाँ। आपने देखा होगा सर, इसको हम मॉडर्न रोड डिक्लेयर। आप इंस्पेक्टर हैं? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब वो साहब नहीं खड़े। फोन लगा के इंस्पेक्टर साहब वो वहाँ खड़े हैं, वो भी फोन पे हैं। गैर कानूनी पार्किंग कर दियो तुसी। सर सानू कोई पार्किंग दें तो ਅਸੀਂ खड़े हुई हैं ना, बस सर कहाँ और कहाँ खड़े करें। आपके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी कर जाए तो गुस्सा चढ़ेगा ना? बिल्कुल चढ़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान जैदी साहब। एहसान जैदी साहब जो हैं वो MOR हैं, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर हैं फॉर रेगुलेशन लाहौर के। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से जी सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? मुझे पता चला आपका ऑपरेशन हुआ था कोई। जी जी सर, अब अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है सर, आपकी दुआएं सर। अच्छा एहसान साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जो इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होते हैं जो MCL के अंडर होते हैं, क्या वो आप देखते हैं? जी सर, हमारे 9 टाउन है लाहौर में, जोन जी 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 9 जोन पे मुश्तमिल ये ऑफिस है सर। हर जोन अपनी एक जिम्मेदारी है, उसका एक जोनल ऑफिसर है सर, ठीक है। जो इसको वाच कर रहा और हो। वो सारे आपके अंडर हैं सर? जी जी सर, वो उसको हेड मैं कर रहा हूँ। अच्छा एहसान साहब, हमारे पास इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर कितने हैं टोटल, कुछ बता सकते हैं आप? जी जी सर, हमारे पास 22 से 23 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं सर। 22 से 23। तो एहसान साहब, आपको लगता नहीं कि ये थोड़े हैं, ये कम है? सर ये इसको कंट्रोल करने के लिए जो विजन है हमारे मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर साहब, DC साहब का, हाँ, हाँ। अब हमने एक तो सर 19 बाजार एस्टेब्लिश कर रहे हैं सर, जी। रेडी बाजार जी ठीक है। ताकि वो स्ट्रीम लाइन हो सर। और कोई एक रेडी हमारी CM साहबा ने अप्रूव की है, जी, जो जी। मॉडल रेडी है सर। वो मैंने देखी है। जी, वो मैंने 1000 देखी। के करीब हम वो भी बना रहे हैं सर, अच्छा मैं इंशाल्लाह। एक और आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। एक इंक्रोचमेंट का आपने गाड़ियाँ मंगवाई थी कुछ अर्सा पहले जब ये नई नई हुकूमत आई थी, वो गाड़ियाँ क्या काम कर रही हैं जो इंक्रोचमेंट के सर लिए? वो गाड़ियाँ हर टाउन को एक गाड़ी दे दी गई है सर। अच्छा तो अपना इमरजेंसी के लिए टाउन हॉल में अवेलेबल होती हैं सर। अच्छा। तो ये अभी हम बाज़ारों में जाते हैं एहसान साहब, तो इंक्रोचमेंट तो अभी भी लगी हुई नज़र आती है हर जगह पे। किसी भी बाज़ार में चले जाएं इंक्रोचमेंट मौजूद है, वो स्टॉल्स की सूरत में हो या वो इलीगल पार्किंग की सूरत में हो, जगह इंक्रोच्ड हैं। सड़ दुकानें जो सी हैं छोटे बाज़ारों में वो 3-3, 4-4 फुट तक बाहर हैं। तो ये क्या वजह है कि ये क्यों नहीं विजिलेंट हो पाते हमारे इंस्पेक्टर्स जो से हैं? सर अभी तो हम आगे फोकस है मेन रोड पे सर। आपने देखा होगा जे रोड, मार रोड, अपर माल सर, और आपका गड़ी शाहू इलामा इकबाल रोड, हाँ। और कैनाल सर। हाँ। आपने देखा होगा सर, इसको हम मॉडर्न रोड डिक्लेयर किया है। हाँ। आपको कोई स्टीमर, बैनर सर और किसी किस्म की इंक्रोचमेंट रेडी वगैरह नजर नहीं आएगी सर। गाड़ी पार्क हुई हुई नज़र आती है, जैसे जेल रोड पे एहसान साहब, जेल रोड पे गाड़ी पार्क हुई हुई नज़र आती है। जी, जो पार्किंग स्टैंड सर अप्रूव्ड है ना सर, अपना सड़क के ऊपर वो जो गाड़ियों की मार्केट्स हैं वो अपनी गाड़ियां सड़क के ऊपर जो है सर्विस लेन उसमें लगा देते हैं। नहीं, अब आप सही फरमा रहे हैं।
जो सर उनका नीचे स्लोप है वहां तक उनको परमिशन, उससे आगे वो मेन रोड पे सर वो जो पहले खड़ी करते थे लेन में वो खत्म करा दी गई है। आप अच्छा, तो वहाँ पर नहीं है इसको हम कहते हैं इंशाल्लाह। और ये हॉल रोड के अंदर हॉल रोड के अंदर भी इसी तरह ही है। हम अभी मार्केट में गए, हम उसमें गए, अनारकली बाज़ार में गए जो आपके दफ्तर के सामने है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है सर। जो पहले जो ये था ना हार रोड आप फरमाने, ये एक माफिया का कब्जा किया, ये अब हमने देखे कैप्टन उस्मान साहब के और पार्किंग को दिलवा दिया था। जी ठीक है। पहले यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग होती थी सर, ठीक है, वो लेते थे। अच्छा, उस वक्त इसको कब्जा लेके लाहौर पार्किंग को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है, हम इस पे बात भी कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर का जो रोल है ना वो थोड़ा फिशी नज़र आता है इसके अंदर, कि वो शायद रिपोर्ट नहीं करता। क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो मेरे घर के बाहर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हो गई, वो मलबा आ गया। अभी हमने सुबह उसको उठवा देना था, लेकिन इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर आ गया और उसने आगे हमें कहा कि जी इसको फटाफट उठाएं, हमने उठा लिया। लेकिन मैंने ये देखता हूँ कि उसी तरह हमारी गली के दूसरी गली के अंदर मलबा भी पड़ा रहता है, ईद के दिन भी वहाँ पर रेत पड़ी रहती है, वहाँ पर वो क्या कहते हैं ईंटें भी पड़ी रहती हैं सड़क के ऊपर, सड़क भी रुकी रहती है। तो ये क्या दोहरा मेयार है? ये इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर जो से हैं ये क्या किस तरह काम करते हैं? 1,40,00,000 रुपए यकम जुलाई से अब तक हमने ये फाइन कर चुके हैं। अच्छा, फरमा रहे हैं ना जी। हाँ। 1,40,00,000 जी, यही इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों ने किया है सर। अच्छा, तो इंशाल्लाह इसको और मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलें। तो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की स्क्रूटनी कैसे करते हैं आप? मतलब क्या आवाम जो सी है वो बता सकती है? गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, ये ग्रेड 7, 8, 11 इस तरह सर 16 तक जाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इनकी शिकायत जो है वो आम पब्लिक कर सकती है कि ये हमसे पैसे ले रहे हैं, या क्यों नहीं सर? कहाँ पे कर सकते हैं शिकायत इनकी? ये आप चीफ ऑफिसर के पास कर सकते हैं, मेरे पास कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास कर सकते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान साहब, थैंक यू सो मच। आप इंस्पेक्टर हैं? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब वो साहब नहीं खड़े। फोन लगाए खड़े हैं इंस्पेक्टर साहब, वो वहाँ खड़े हैं, वो भी फोन पे हैं। गैर कानूनी पार्किंग कर दियो तुसी। सर सानू कोई पार्किंग दें तो ਅਸੀਂ खड़े हुई हैं ना, बस सर कहाँ और कहाँ खड़े करें। आपके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी कर जाए तो गुस्सा चढ़ेगा ना? बिल्कुल चढ़ेगा। किसी भी बाजार में चले जाएं इंक्रोचमेंट मौजूद है, वो स्टॉल्स की सूरत में हो या वो इलीगल पार्किंग की सूरत में हो, जगह इंक्रोच्ड हैं। सर दुकानें जो सी हैं छोटे बाज़ारों में वो 3-3, 4-4 फुट तक बाहर हैं। तो ये क्या वजह है कि ये क्यों नहीं विजिलेंट हो पाते हमारे इंस्पेक्टर्स जो से हैं? सर अभी तो हम आगे फोकस है मेन रोड पे सर। आपने देखा होगा जे रोड, मार रोड, अपर माल सर, और आपका गड़ी शाहू इलामा इकबाल रोड, हाँ। और कैनाल सर। हाँ। आपने देखा होगा सर इसको हम मॉडर्न रोड डिक्लेयर किया है। एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे ये है कि आज के दिन जो हम करने के लिए निकले हैं, जो हम कर रहे हैं, वो ये है कि इंक्रोचमेंट हो रही है। इंक्रोचमेंट जो सी है, यानी कि आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, लाहौर शहर की किसी भी जगह पे चले जाएं, इंक्रोचमेंट हो रही है। एक कानून की खिलाफ वर्जी आपको बता रहा हूँ, आप शालमी चले जाएं, आप अंदरून शहर की किसी मार्केट में चले जाएं, आप जीवन मार्केट जो है जौहर टाउन उसमें चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएंगे आपको ये इंक्रोचमेंट होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस सारी इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए लोग भी मौजूद हैं, यानी कि LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मौजूद है, जिनके अंडर कुछ इलाके हैं वो सारे उन्होंने कवर करने हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट उन्होंने नहीं होने देनी। इंस्पेक्टर्स रखे हुए हैं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, लाओ लश्कर के साथ है। कुछ तो मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने वो गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं इंक्रोचमेंट की, कि भाई इंक्रोचमेंट सेल बनाएंगे। और वो गाड़ियों की चाबी भी मरियम जो सी हैं उन्होंने सोचा था कि जाके देंगी, दी कि नहीं दी, लेकिन वो गाड़ियाँ मैंने भी आपको भी दिखा दी कि इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करने के लिए वो गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अब ये तमाम रोकने वाले भी मौजूद हैं, कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है और आंखों के सामने हो रही है। जो मैंने आपको दिखाई, मार्केटों के हालात दिखाए, जिस तरह दिखाए, वो सारा कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है। अब ये सब कुछ हो रहा है, इसको रोकने वाले भी मौजूद हैं और रोक नहीं रहे तो किसकी गलती है? बस ये आपने पहचानना है। इसी के रखें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।